हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम नीतीश शर्मा है और मेरे आरडी इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के अर्थशास्त्र का राष्ट्रीय आय के समुच्चय। आई थिंक कुछ किताबों में ये लेसन नंबर 3 है और कुछ किताबों में लेसन नंबर 2 है। जितनी भी पुरानी किताबें हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये लेसन नंबर 2 दिया गया है। पर अगर हम अब की जो अपडेट की किताबें हैं, जैसे 2023 की किताबें हैं या 2022 की किताबें हैं, उसमें अगर हम देखें तो ये लेसन नंबर 3 दिया गया है। पर हमें लेसन नंबर 2 और 3 में नहीं उलझना है। हमें केवल इस चैप्टर में, देखो है तो इसमें थ्योरी भी पढ़ने के लिए, पर हम जो है यहाँ पर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो मेन मोटिव है इस टाइम पर वो ये है कि मैं आपको 6 नंबर का जो न्यूमेरिकल आता है वो हर साल आता है, फिक्स है कि वो आएगा ही आएगा। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपको न्यूमेरिकल जो है वो सिखा पाऊं बहुत अच्छे से। ठीक है, अब न्यूमेरिकल सीखने से पहले देखो, न्यूमेरिकल में आप ऐसे मान लो कि नेशनल इनकम की 3 विधियां भी आती हैं। उन 3 विधियों से पहले आपको कुछ यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई हैं इनको चेंज करना आना चाहिए। यदि आपको ये चेंज करना आ जाता है तो विधियां बहुत आसान है और आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम थोड़ा सा सीखेंगे कि इनको चेंज जो है वो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये सब समुच्चय है राष्ट्रीय आय के। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनआईटी। एनआईटी का मतलब क्या होता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। हिंदी में अगर, इंग्लिश में अगर हम बोले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोल देंगे हम इसे। ठीक है, अब ये देखिए, मान लो कि आपको जो क्वेश्चन है, सपोज करो कोई क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन में एनआईटी डायरेक्ट नहीं दिया गया, तब आप इसे कैसे निकालोगे? तो देखो, एनआईटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आईटी माइनस सब्सिडी। और इनको शॉर्ट में अगर आप याद रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आईटी मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष कर, और सब्सिडी मतलब क्या है यहाँ पर? आर्थिक सहायता। यानी कि आईटी में से अगर मैं सब्सिडी को घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एनआईटी आ जाएगा। देखो, आईटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हम क्या कर सकते हैं? दूसरों पर ऐसे डाल सकते हैं, ऐसा टैक्स। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि जो टैक्स हमने पे किया इनडायरेक्ट रूप से, और उसके बाद भारत सरकार या फिर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो हमें क्या करती है? कुछ सब्सिडी भी प्रोवाइड करा देती है। तो एक्चुअल में हमने टैक्स कितना पे किया वो यही है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए हमने क्या किया? आईटी यानी कि अप्रत्यक्ष कर में से क्या किया? सब्सिडी। सब्सिडी को क्या कर दिया हमने? इसमें से माइनस कर दिया। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर एनआईटी ना दिया हो आपको तो आप इस वाले फॉर्मूले से इसे क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब क्या है? देखो, मूल्य मतलब क्या है? किसी चीज का प्राइस, और ह्रास का मतलब क्या है? किसी चीज के प्राइस में कमी होना। तो मूल्यह्रास का मतलब क्या है? कि जब भी किसी वस्तु के प्राइस में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? मूल्यह्रास कह देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें अभी फिलहाल फॉर्मूला याद नहीं रखना। इसके बाद एक है आपका विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। क्या है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। इसको हम बोल देते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम एब्रोड। ठीक है, यानी जो विदेशी लोग हैं, ठीक है, जो हमारे देश के कुछ लोग हैं जो कि कहां रहते हैं? विदेशों में रहते हैं, उनसे हमें कुछ इनकम आती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अब देखो, कभी कभी तो आपको ये दे दिया जाएगा, अदरवाइज इसका एक और नाम है। अगर मैं यहीं पर लिखूं ऐसे, तो हम ऐसे लिखेंगे, विदेशों को प्राप्त शुद्ध कारक आय। ठीक है, अच्छा, इसमें आप अंतर बता सकते हो कि अंतर क्या है? यहां तो लिखा मैंने विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, और यहां क्या लिखा है? विदेशों को प्राप्त शुद्ध कारक आय। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां तो से है, यानी कि हमें क्या है? मिल रहा है यहां से। ठीक है, तो ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा। और यहां पर को है, यानी विदेशों को प्राप्त हुआ, यानी कि हमारे देश से क्या है? चला गया है पैसा। ऐसे याद रखना। तो जब भी आपको ये को दिखाई दे तो आप क्या करोगे? अपनी तरफ से एक माइनस और ऐड कर दोगे, यदि आपको NFIA दिया गया है। कहीं पर भी आपको ऐसे दिखाई दे सवालों में कि विदेशों को प्राप्त शुद्ध कारक आय, तो आप क्या करोगे? वहां पर अपनी तरफ से एक माइनस लगा दोगे। सपोज करो वहां पर आपको 30 दिया गया है, तो आप उसे क्या मान के सॉल्व करोगे? सवाल को -30 मान के सॉल्व करोगे। पर कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर मान लो पहले से ही उसमें दिया गया है, मान लो उसकी वैल्यू ऐसे -20 दी गई है पहले से ही, तो हमें इससे लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है? अपनी एक वैल्यू जो है, यानी कि हमें एक माइनस जो है वो क्या करना है? खुद से लगा लेना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि वैल्यू माइनस में दी हो या प्लस में दी हो, पर हमें अपनी तरफ से क्या करना है? एक माइनस जो है उसको ऐड करके चलना ही चलना है। ठीक है, ये चीज है।
तो ये तीन चीजें हो गई आपके पास। अच्छा एक चीज और देखो, इसमें अगर मान लो हमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय ना दिया जाए, ठीक है, तब हमारे लिए, तब हम इसको किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो इसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, शॉर्ट में लिखवा देता हूं। ये लिखा जाता है सीफा माइनस सीटा, ये बात ध्यान का, यानी विदेशों से कारक आय, विदेशों से कारक आय माइनस विदेशों को कारक आय, विदेशों को कारक आय, ठीक है। तो अच्छा आपको इसमें अंतर क्या दिखाई दे रहा है, ये तो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये शुद्ध है, ठीक है, यानी नेट है, निवल है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। जबकि यहां पर ये क्या है, विदेशों से कारक आय, यानी कि जितनी भी आपको क्या हुई कारक आय हुई प्राप्त, उसके बाद उसमें से माइनस कर दो जो भी आपने क्या किया है, विदेशों को कारक आय दी है, ठीक है। अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, सीधा हमारे पास NFIA जो है वो निकल के आ जाएगा। यानी अगर आपको NFIA ना दिया गया हो तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको दे रखी होंगी, तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को रख के NFIA जो है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, एक तो लिखा हुआ है मैंने यहां पर ग्रोस और एक लिखा हुआ है मैंने यहां पर नेट, ठीक है। इन दोनों में अंतर समझो। देखो यहां पर अगर मैं लिखूं ग्रॉस, ठीक है, और एक लिखा है मेरे पास नेट, इक्वल का साइन लगाता हूं, क्या ये इक्वल है आपस में, नहीं, ये आपस में इक्वल नहीं है। अब देखो जो भी चीजें ग्रॉस की अगर हम बात करें तो ग्रॉस में मूल्य ह्रास जो होता है यानी डेप्रिसिएशन, जिसे हम मूल्य ह्रास को क्या बोल देते हैं शॉर्ट में, डेप्रिसिएशन, यानी कि ग्रॉस में मूल्य ह्रास जो है वो पहले से ही क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, यानी कि ऐड होता है। यानी कि अगर आपके पास कोई वैल्यू नेट में है तो हम इसमें अगर डेप्रिसिएशन को जोड़ दें, क्या कर दें, डेप्रिसिएशन को जोड़ दें, तब ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो ग्रॉस है, इसके पास तो डेप पहले से ही था, पर ये नेट है, इसके पास किसकी कमी है, डेप की ही कमी है, तो हमने क्या किया, इसमें डेप को प्लस कर दिया। जैसे ही हमने इसे डेप को प्लस किया तो यहां पर ये भी ग्रॉस बन गया और ये भी क्या बन गया है, ग्रॉस बन गया है, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको ग्रॉस बनाना है और नेट दिया गया है तो नेट में आप डेप्रिसिएशन को क्या करोगे, जोड़ दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस मिल जाएगा। तो अगर आपको यहां पे नेट बनाना है, ठीक है, तो देखो नेट के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो सपोज करो आपको ग्रॉस दिया गया है, क्या दिया गया है, यहां पर ग्रॉस दिया गया है, तो आप ध्यान से देखो कि ग्रॉस जो है उसमें डेप्रिसिएशन क्या होता है, ऐड होता है। अगर ये डेप्रिसिएशन ऐड है इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो मैं इसमें से डेप्रिसिएशन को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो ग्रॉस में से मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, यहां पर नेट जो है वो पूरी तरीके से मिल गया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें, यानी कि अगर आपको ग्रॉस बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेट दिया है तो डेप्रिसिएशन को जोड़ना पड़ेगा, पर अगर आपको नेट बनाना है यानी कि नेट कोई वैल्यू बनानी है तो आप क्या करोगे, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे। तो ये भी आपको क्या करने हैं, दो फॉर्मूले जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, अब हम बात करते हैं, यानी कि ये सॉल्व हो गया, इसी तरीके से सॉल्व होगा। उसके बाद यहां देखो नेशनल और डोमेस्टिक, इसका भी थोड़ा सा समझो। मान लो देखो नेशनल जो है वो बड़ा है, नेशनल क्या है, नेशनल मतलब राष्ट्र बड़ा है, ठीक है, ऐसे हम मान सकते हैं। जबकि अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक हम अपने घर की बात करते हैं, यानी कि हम घरेलू अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो नेशनल है ये क्या है, बड़ा मानते हैं, जबकि डोमेस्टिक क्या मानते हैं, छोटा मानते हैं। अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के देखो कि नेशनल बड़ा है, ठीक है, और डोमेस्टिक क्या है, छोटा है, यानी कि अगर मुझे छोटे में मैं कुछ जोड़ दूं तभी तो बड़ा बनेगा, ठीक है। यानी कि डोमेस्टिक में कुछ ना कुछ मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी ये क्या बनेगा, नेशनल बनेगा, क्योंकि डोमेस्टिक क्या होता है, छोटा होता है। तो डोमेस्टिक में जैसे ही मैं NFIA जोड़ दूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, नेशनल के बराबर हो जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या कहा, यदि आपको नेशनल बनाना है तो डोमेस्टिक में NFIA जो है उसे क्या करोगे, प्लस कर दोगे आप। और मान लो बिल्कुल इसका अपोजिट, अगर डोमेस्टिक आपको बनाना है, क्या करना है, डोमेस्टिक जो है वो आपको बनाना है और आपको नेशनल दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे,
नेशनल बड़ा होता है, बड़े में से अगर मैं कुछ घटा दूं तभी तो छोटा बनेगा, या बड़े में कुछ जोड़ दूं तब छोटा बनेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि जो मेरे पास बड़ी वैल्यू है उसमें मैं क्या करूंगा, कुछ ना कुछ घटा दूंगा। यानी कि मैंने इसमें से क्या घटा दिया, NFIA जो है वो घटा दिया। और जैसे ही मैंने NFIA यहां से घटाया, ठीक है, तो क्या बन गया, ये डोमेस्टिक बन गया। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले भी आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं हो सकता इनको याद करने का। ठीक है, तो तीसरा देखो, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरा है यहां पर एमपी और एफसी, ऐसे याद रखना है इसे, एमपी और एफसी यहां लिखा हुआ है ना, देखो एमपी एफसी, एफसी एमपी, एफसी एमपी, एमपी एफसी, तो इसी तरीके से इसको याद रखना है। शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा हुआ है। बाजार कीमत का मतलब क्या है कि जो चीजें बाजार कीमत है, यानी कि मार्केट में क्या है, जिसकी कोई प्राइस है कह सकते हैं। जबकि फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो कारक लागत है, क्या है, कारक लागत है। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट जो है उसको चेंज कैसे करोगे आप। ठीक है, तो देखो इसे चेंज करने का तरीका जो है उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहां देखिए आप, मान लो एमपी जो है मार्केट प्राइस, देखो मार्केट प्राइस का मतलब क्या है कि आपने कोई चीज तैयार की और तैयार करने के बाद आपने उसे क्या किया, बाजार में बेचने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, या फिर आप बाजार में क्या कर रहे हो, उसे बेचने जा रहे हो। तो जब आप उसे बेचोगे तो क्या करोगे, जो आपकी लागत लगी है वो तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे ही करोगे। ठीक है, ये चीज है। यानी कि अगर मुझे मार्केट प्राइस यानी कि एमपी बनाना है तो एफसी, ठीक है, और एफसी में क्या करना पड़ेगा, एनआईटी जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, एनआईटी। आप कह सकते हो कि जो फैक्टर कॉस्ट है यदि मैं उसमें एनआईटी जोड़ दूं, ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एमपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एमपी बराबर किसके हो जाएगा, एफसी प्लस में एनआईटी। एमपी बड़ा होता है और एफसी क्या होता है, छोटा होता है। हम ऐसे याद रख सकते हैं इसे। अगर मुझे बड़ा बनाना है तो इस छोटे में कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जबकि ये क्या है, ये छोटा है, छोटे में कुछ क्या किया, जोड़ दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, बड़ा बन गया। इसी तरीके से यहां पर अगर ये एफसी है तो हम क्या कर सकते हैं, और एमपी हमें यहां पर दिया हुआ है, तो एमपी में से हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ को माइनस कर देंगे। इस तरीके से ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो यहां पर देखो एफसी क्या है, छोटा है, और एमपी क्या है, हमारे पास बड़ा है। और बड़े में से जब हम कुछ घटाएंगे तभी तो हमारे पास क्या बनेगा, ये छोटा बनेगा ना। तो यहां पर इसको भी ऐसे याद रखना है। बड़े छोटे से अगर आप याद रखोगे तो आप इसे भूल नहीं सकते हो बिल्कुल भी। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, खुद की अपनी जो ट्रिक है उसको बना सकते हो, वो ज्यादा बेटर तरीका रहेगा आपके लिए। ठीक है, जैसे भी आप बनाना चाहो उस तरीके से आप इसे बना सकते हो। मुझे तो सबसे आसान तरीका यही लगता है कि मैं बड़े और छोटे से याद रखूं, तो वो ज्यादा बेटर तरीका है। बाकी आप अपनी कुछ भी ट्रिक जो है वो क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, तो यहां तक ये जो फॉर्मूले हैं इनको थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब हमें जो क्या करना है, इन वैल्यू को चेंज करना है। अभी तक तो आपके लिए ये कुछ फॉर्मूले थे, अब हम इन पर इसे पुट करके देखेंगे, तब आपको चीजें जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लो और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके काम आ जाए। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि देखो हमने प्रैक्टिकली अब चीजों को क्या करना है, सीखना है। यहां पर ये जितने भी फॉर्मूले थे अब हम इनको क्या करेंगे, वैल्यू में पुट करके देखेंगे। देखो यहां पर लिखा है जीडीपी एमपी, जी का मतलब क्या है, ग्रॉस, डी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट, एमपी आपको पता है मार्केट प्राइस, एन यहां पर देखो पहले वाला जो एन होगा इसका मतलब होगा नेट। पहला वाला हमेशा जो एन आएगा उसका मतलब क्या होगा, नेट। नेट को क्या बोलेंगे हिंदी में, या तो हम बोल देंगे निवल या फिर हम क्या बोल देंगे इसे, शुद्ध। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद ये जो दूसरे वाला है इसको हम बोलेंगे नेशनल। दूसरे वाला क्या होगा हमारे पास, नेशनल, यानी कि राष्ट्र, नेशनल, इसे हम बोलेंगे राष्ट्र। ठीक है, प्रोडक्शन आपको पता ही है, और एफसी मतलब क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। अब देखो क्या ये जीडीपी एमपी और एनएनपी एफसी जो है ये क्या आपको बराबर लग रहे हैं, इसमें तो बराबर दिखाई नहीं दे रहे। अब हम इन्हें क्या करेंगे, जितने भी हमने यहां पर फॉर्मूले पढ़े थे इन्हीं की हेल्प से इन्हें बराबर करेंगे। अब आप ये देखो केवल पहले वाले वैल्यू को, केवल पहले वाली को देखना है। यहां पर मैं लिखता हूं जीडीपी एमपी, ऐसा करते हैं, इसी में ऐड करते हैं। देखो यहां पर अगर हम देखें तो आप देखो ये जी है और ये क्या है, एन है। तो जी क्या होता है, बड़ा होता है। जी मतलब क्या है, ग्रोस, ग्रोस मतलब सकल। ग्रोस में
पहले से ही मूल्यह्रास जो होता है वो क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। अब ग्रॉस आपको बनाना है, ठीक है, और नेशनल आपको ये दिया हुआ है, यानी कि पूरी वैल्यू जो है वो क्या है, गिवन है, आपको कहीं ना कहीं सवाल में दे रखी होगी या आप किसी ना किसी तरीके से इसे निकाल सकते हो, ये चीज है। तो ये पूरी वैल्यू आपको दी गई है और इसी के हेल्प से आपको कहां पहुंचना है, इस जीडीपी एमपी जो है इसकी वैल्यू पर पहुंचना है। तो देखो ग्रॉस आपको बनाना है, नेट छोटा है तो छोटे में क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। अब मैंने बताया था जैसे ग्रॉस और नेट, इसमें अंतर किसका होता है, ग्रॉस और नेट, ये रहा, ठीक है। ग्रॉस आपको बनाना है, देखो जी ये रहा यहां पर, और नेट आपको क्या है, दिया हुआ है। तो प्लस क्या कर दोगे आप इसमें, डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे। क्या कर दोगे आप इसमें, डेप्रिसिएशन जो है उसको प्लस कर दोगे, ये चीज है। इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं दूसरे वाले पर, ठीक है, यानी दूसरे नंबर पे क्या है, डी, और यहां पर क्या है, एन। तो देखो डोमेस्टिक क्या होता है, छोटा होता है, जबकि नेशनल क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा आपको दिया हुआ है और आपको क्या करना है, छोटा बनाना है, यानी डोमेस्टिक बनाना है। तो इस नेशनल में से आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ माइनस कर दोगे। आप यहां देख सकते हो ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक ये रहा डी, ठीक है, और यहां नेशनल ये रहा नेशनल, ठीक है। अब नेशनल में से क्या करोगे, कुछ ना कुछ माइनस कर दोगे। तो माइनस क्या करोगे, NFIA, ये आप क्या कर दोगे, इसमें से माइनस कर दोगे। अब आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे। यहां देखो प्रोडक्शन सेम है तो इसे तो हमें देखने की जरूरत है नहीं। अब यहां देखो ये एमपी और ये क्या है, यहां पर एफसी। एमपी क्या है, बड़ा है, और एफसी क्या है, छोटा है। छोटा वाला आपको दिया हुआ है, इसे बड़ा बनाना है। तो बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, छोटे में कुछ ना कुछ जोड़ देंगे। और जोड़ेंगे क्या, यहां पर देख सकते हो आप कि एफसी में आप क्या करोगे, एनआईटी जो है उसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। अब हम कह सकते हैं कि ये वाली जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये किसके बराबर हो गई, इसके बराबर हो गई। तो आपको ये चेंज करना आना चाहिए सबसे पहले तो। इसके बाद एक और, इसे उल्टा कर देते हैं। मान लो आपको ये बनाना है इस बार, एनएनपी एफसी क्या करना है, आपको बनाना है, और जीडीपी एमपी इस बार सवाल के अंदर आपको क्या है, दिया हुआ है। जीडीपी एमपी इस बार क्या है, मैं ऊपर भी लिख देता हूं कि ये हमें गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे लिख दिया। यानी कहीं ना कहीं सवाल में आप निकाल सकते हो, जो तीनों विधियां हैं उससे भी हम क्या कर सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं। अब आपको ये एनएनपीएफसी बनाना है। अच्छा एक चीज और देखो, एनएनपीएफसी जो है इसको हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं राष्ट्रीय आय। याद रखना है, जब भी राष्ट्रीय आय की बात करें तो आपको क्या निकालना है, उसमें एनएनपीएफसी निकालना है। जब भी आपसे बोलता है, यहां पर मैं साइड में लिख भी देता हूं कि एनएनपीएफसी बराबर क्या होती है, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, ठीक है। दूसरा जो ये लिखा हुआ है जीडीपीएमपी, ये जीडीपीएमपी जो है इसे हम बोलते हैं घरेलू आय या फिर सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। और किस कीमत पे है, बाजार कीमत पर। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि बाजार कीमत पर। अब आप ध्यान से देखो, ये आपको गिवन है, यहां से भी हम देख सकते हैं। देखो पहला वाला नेट और ये क्या है, ग्रॉस। नेट आपको बनाना है और ग्रॉस आपको दिया हुआ है, इस बार बड़ा दिया हुआ है। ग्रॉस मतलब क्या है, बड़ा, ग्रॉस। ग्रॉस आपको क्या है, दिया हुआ है। यहां देखो ग्रॉस आपको दिया हुआ है, तो ग्रॉस में से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, यहां पर मूल्यह्रास है। तो जैसे ही आपने मूल्यह्रास माइनस किया तो ये एन और जी तो सेम हो गए। अब आते हैं दूसरे पर, ये एन है और ये क्या है, डी है। तो ये एन का मतलब क्या है, यहां पर नेशनल, नेशनल बड़ा है, और डी मतलब क्या है, छोटा। तो डोमेस्टिक आपको क्या है, यहां पर दिया हुआ है और नेशनल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक छोटा है यानी कि छोटे में हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ जोड़ देंगे। तो क्या जोड़ना है हमें, NFIA, ये हमें क्या कर देना है, इसमें प्लस कर देना है। फिर इसके बाद आप देख सकते हो ये FC और ये MP, फैक्टर कॉस्ट छोटा और MP क्या है, बड़ा है। तो बड़े में से क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। तो हम क्या घटा देंगे, NIT इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो क्या हो गई, इसके बराबर हो गई। इसी तरीके से यहां पर जितनी भी 8 के 8 वैल्यू लिखी है, आप क्या कर सकते हो, इन्हें चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो यहां पर भी n है, यहां पर भी n है, तो आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। या फिर यहां पर n है, यहां पर n है, तब भी आपको चेंज करने के लिए जरूरत नहीं है। या यहां पर FC है तो यहां पर भी FC है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है।
यदि आपको ये वैल्यू अलग मिलती है तब आपको क्या करनी पड़ेगी, चेंज करने के लिए ये प्लस माइनस क्या करने पड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आप इन्हें कर दोगे तो ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है इतनी बात। अब हम एक सवाल लेते हैं यहां पर, ठीक है, उस सवाल के द्वारा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, ठीक है। अब आप देखिए, एक एग्जांपल करते हैं हम इसका, एग्जांपल से चीजें आपको क्या है, चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए देख लीजिए, हमने यहां पर क्या किया है, एक क्वेश्चन ले लिया है जिसमें एनआईटी यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है वो हमें 100 दिया हुआ है, ये करोड़ में दिया हुआ है, आप केवल नंबर देख लो, 100 दिया हुआ है। जबकि एनएफआई विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास जो है वो कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। और एक वैल्यू दी हुई है हमें जीडीपी एमपी, ये हमें यहाँ पर क्या कर दी, वैल्यू दे दी गई है। जब ये वैल्यू दे दी, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी की हेल्प से ये जितनी भी यहाँ पर वैल्यू लिखी है इन सबको निकालना है, ठीक है। अच्छा, इनके नाम तो आप बना सकते हो ना बड़े आसानी से। जी का मतलब ग्रॉस यानी कि सकल, ठीक है, डी मतलब डोमेस्टिक घरेलू, पी मतलब प्रोडक्शन या प्रोडक्ट उत्पाद, और एफसी कारक लागत पर। तो हम इसे अगर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ोगे कि सकल घरेलू उत्पाद कारक लागत पर। तो आप ऐसे इनकी हिंदी जो है वो अपनी किताबों में देख सकते हो, या फिर इंग्लिश में अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो भी आपको क्या है, किताबों में मिल जाएगी। अब आप देखो कि मुझे जीडीपीएफसी बनाना है, क्या करना है, पहला पॉइंट, मुझे जीडीपीएफसी क्या करना है, बनाना है। और मेरे पास है क्या, जीडीपीएमपी दिया हुआ है। अब आप देखो, जी तो सेम है, डी भी सेम है, पी भी सेम है, एफसी और एमपी में अंतर है, एफसी छोटा, एमपी क्या है, बड़ा है। तो माइनस क्या कर देंगे हम इसमें से, एनआईटी, ठीक है। तो अब देखो जीडीपी एमपी कितना दिया गया है, 1000, यहां रख देते हैं वैल्यू, माइनस एनआईटी कितना दिया गया है, 100। और जैसे ही आप इसे माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, 900, ऐसे लिखो करोड़ में, ये आप लिख देना, मैं केवल आपको सॉल्व करके बता देता हूं। तो ये हमारे पास क्या है, जीडीपीएफसी जो है वो कितना आ गया, 900 आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखो ये हो गया, इसके बाद एनएनपीएफसी। अब आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, एनएनपीएफसी आपको क्या करना है, निकालना है क्या हमारे पास जीडीपीएफसी भी है, यहां लिख देते हैं, जीडीपीएफसी भी हमारे पास क्या है, निकाल लिए हमने, और जीडीपी एमपी भी है। तो चाहो तो आप इसे रख लो, चाहो तो आप इसे रख लो, मैं अभी फिलहाल इसे ही रख के सॉल्व कर लेता हूं। तो यहां लिखते हैं जीडीपी एमपी। अब आप देखो यहां पर नेट, और ये क्या है, ग्रॉस, नेट मतलब शुद्ध, ग्रॉस मतलब सकल। तो नेट आपको चाहिए, ग्रॉस दे रखा है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन पहले से ही ऐड होता है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। अब इसके बाद देखो यहां पर ये है नेशनल, और ये क्या है यहां पर, डोमेस्टिक। तो देखो नेशनल क्या है, बड़ा है, यानी नेशनल में क्या होता है, एनएफआई पहले से ही जुड़ा होता है, जबकि डोमेस्टिक जो है उसमें जुड़ा हुआ नहीं होता। तो आपको नेशनल बनाना है, डोमेस्टिक दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें एनएफआई जोड़ देते हैं। तो जैसे हम एनएफआई जोड़ेंगे डोमेस्टिक में तो वो क्या बन जाएगा, नेशनल बन जाएगा। यहां पर फैक्टर कॉस्ट, और ये क्या है, एमपी मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस दे रखा है, सॉरी निकालना है, एमपी हमें दिया हुआ है और फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है। तो एमपी यहां पर दिया हुआ है, हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस एनआईटी कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास वैल्यू रखनी है बस। जीडीपी एमपी कितना है, 1000, डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास, 200, ये रख लिया हमने। एनएफआई हमारे पास कितना है, प्लस 50, ये रख लिया हमने। एनआईटी हमारे पास कितना है, माइनस 100, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा, 1000 में से 300 माइनस कर दो, 700 और 50 को जोड़ दो, तो ये हो गया हमारे पास 750, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एनएनपीएफसी। क्लियर है। इस तरीके से आपको इस जो वैल्यू है वो क्या कर लेनी है, निकाल लेनी है। ये दूसरी वैल्यू हो गई, और एक वैल्यू निकालते हैं हम तीसरी यहां पर। चलिए तीसरी वैल्यू देखिए, ये वाली वैल्यू हो गई। अब एनएनपीएफसी, एनएनपीएमपी, इस बार मैं वैल्यू ये वाली लूंगा, इस बार मेरा मन जो है वो ये वाली वैल्यू करने का रख रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम रखते हैं एनएनपीएफसी, ये हमने वैल्यू लिखी। अब आप देखो ध्यान से,
सारी चीजें सेम है, एमपी और एफसी में अंतर है। एमपी बड़ा है, एफसी क्या है, छोटा है, और हमें छोटे को बड़ा बनाना है। तो छोटे को बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो हमने यहां पर क्या किया, प्लस कर दिया। एनएनपीएफसी कितना दे रखा है, 750 प्लस एनआईटी देखो कितना दिया हुआ है, एनआईटी 100 दिया हुआ है। तो जैसे हम इसमें क्या करेंगे, 100 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 850। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, एनएनपी एनपी, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या हो गई, आ गई। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 वैल्यू आ गई। इसके बाद हम फिर से चौथी वैल्यू निकालते हैं। देखो चौथी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये भी आ गई। अब ये निकालते हैं एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी। अब आप चाहो तो इसमें से कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, 1 2 3 और ये चौथी भी है। मेरा मन फिर से यही कर रहा है जीडीपी एमपी रखने का, तो मैं क्या करता हूं, जीडीपी एमपी रख लेता हूं। अब आप देखो यहां पर एन और डी कर सकते हो आप इसे, नेट है आपके पास और डोमेस्टिक सॉरी नेट आपको बनाना है और ग्रॉस आपको दिया हुआ है। तो ग्रॉस में हम क्या करेंगे, ग्रॉस बड़ा है, बड़े में से छोटा कर देते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ग्रॉस में पहले से ही क्या होता है, डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ होता है, तो उसी को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, नेट बना दिया। अब ये डोमेस्टिक और ये भी डोमेस्टिक सेम है, ठीक है, प्रोडक्ट सेम है, एफसीएमपी। तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस एनआईटी। जीडीपी एमपी 1000, डेप्रिसिएशन कितना है 200, और एनआईटी हमारे पास कितना है 100। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 700। एनडीपीएफसी ये वैल्यू आ गई। और एक पांचवी वैल्यू देख लेते हैं, एनडीपीएमपी, एनडीपीएमपी ये हमें निकालना है। और इनमें से कोई वैल्यू रख लेते हैं, जैसे ये रख लेते हैं एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी। अब आप देखो नेट तो सेम है, डोमेस्टिक नेशनल, तो माइनस क्या करना पड़ेगा, एनएफआईडी। एमपीएफसी तो क्या करना पड़ेगा, प्लस एनआईटी। एनएनपीएफसी कितना है, एनएनपीएफसी है हमारे पास 750, माइनस एनएफआई हमारे पास कितना है 50, प्लस एनआईटी हमारे पास कितना है 100। तो ये हो जाएगा 7 और 800, कितना हो गया ये 800। तो ये हो गया हमारे पास एनडीपी एमपी। क्लियर है ये बातें, ठीक है। अब ये जो दो सवाल हैं, यानी इन दो को, ये आपके लिए है, ये आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन था राष्ट्रीय आय के कुछ समुच्चयों का। अगर हमने ये बातें सीख ली तो हमें विधियां जो हैं उन्हें करने में बहुत आसानी होगी। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर मान लो आपको ये दो क्वेश्चंस नहीं आते तो आप क्या करोगे, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं जरूर आंसर दूंगा। थैंक यू।